हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करें। आप सभी लोग क्लास से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए। अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉपी पेन लेके आराम से तसल्ली पूर्वक बैठ जाइए। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी ₹P में 12 खरीदता है, दर्जन मतलब 12। ठीक है। और तथा P बचे ₹8 प्रति वस्तु के भाव से बेचता है, यानी इसका मतलब क्या, P बटे 8 मतलब ₹P में कितनी बेचता है? 8 वस्तुएं। ठीक है। तो उसका लाभ क्या है? ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी बताए थे, यानी P रुपए पहले होता है कुछ रुपए में, यानी खरीदता कितनी वस्तुएं हैं? 12 वस्तुएं। बेचता कितनी वस्तुएं हैं? 8 वस्तु बेचता है। ठीक है। तो क्या हुआ, ये इसका तो कितनी वस्तुओं की फायदा होगा, ये जैसे इसका कॉस्ट है वस्तुओं की, ये वस्तुएं खरीदी और ये वस्तुएं बेची, तो इसका हो जाएगा सेल प्राइस। ठीक है। और ये हो जाएगा उसका सेल प्राइस और ये हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस, है ना। यानी देखो बताए अभी इससे पहले क्वेश्चन है, यानी 12 वस्तुएं खरीदा, बेच कितनी वस्तुएं रहा? 8 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं उसके पास बच गए? 4 वस्तुएं बच गई, तो 4 का क्या हो गया? लाभ हो गया। अब देखो 12 अगर 12 बेच देता, अगर 12 ही 12 बेच देता तो नहीं लाभ होता। कितनी बेच रहा है? 8। यानी जो उसका क्रय मूल होगा वो क्या होगा? 8 होगा। रुपए में बदल देंगे तो क्या किया करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्रय मूल को विक्रय मूल मान लेते हैं और विक्रय मूल को क्या मान लेते हैं? क्रय मूल। ठीक है। तो बटे 8। अब नीचे 12 थोड़ी रखो, 12 रखो तो फिर कैसे लाभ होगा? यानी 8 में ही लाभ होगा, यानी 8 में ही हमारा रुपया निकल आया, तो 8 हमारा क्या हो गया? क्रय मूल हो गया बटे 100। कितने प्रतिशत आ जाएगा? 50%। ठीक है। कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 50%। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 1794 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना? ऐसी वस्तु में जो क्रय मूल्य निकालना हो, ठीक है, इतने में बेचकर जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, क्रय मूल्य निकल आएगा। तो दोनों को क्या करो? जोड़ दो। 4 और 2 6 हो गया। ठीक है। और 5 9 5 14 हो गए, हासिल 1। इधर हो गया 8 8 4 12 हो गए, हासिल 1 तो 1 3 बटा 2। 2 से काटोगे क्या होगा? ठीक है। 2 से काटोगे कितना आ गया? 2 एकम 2 बचेगा 1, 2 छक 12, 2 दूनी, तो 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 ये 6 है, तो 2 तिया 6, यानी 1623 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना। चाहो तो एक्स मान लो, अगर एक्स लाभ हानि मानोगे तो क्या करोगे? फिर उससे लाभ हानि 1 से घटाओगे, 1 से जहां किसी में जोड़ोगे तो अभी क्रय मूल्य आएगा। इससे अब कुछ नहीं करना, सीधा दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो क्रय मूल्य निकल आएगा। ओके, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन। कोई वस्तु को x रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, इसी वस्तु को y रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है। x y माइनस x तथा y प्लस x का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। ठीक है। जैसे मान लो ये है x, ठीक है, तो ये इसमें कितनी हानि हो रही है? 15, यानी कितने प्रतिशत की वैल्यू है? x है उस वस्तु की 85% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू 85 का भाग दे देंगे। ठीक है। कोई दिक्कत? और क्रय मूल्य निकाल लोगे तो 100 निकल आए, चाहो तो 100 निकाल लो, नहीं दोनों को क्या किया करो, 1-1% बराबर कर दो। वस्तु के y रुपए में बेचने पर कितने रुपए में 15% का लाभ, यानी y कितने की वैल्यू? 115 की, तो 1% की वैल्यू 115, तो 100% इंटू 100, तो ये भी क्रय मूल्य है वस्तु का, ये भी क्रय मूल्य, दोनों क्रय मूल्य है, तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। चाहो काट दो, 5 से काटोगे कितना आएगा? 17 पना 85, 5 से काटोगे 23 आएगा। इनका कैंची गुणा करोगे तो वैसे भी x बटे वाई बराबर आ जाएगा आपका 17/23। ये उनका रेशियो आ गया। क्या रेशियो आ गया? यानी 17 यूनिट x है
तो 23 यूनिट वाई है। तो निकालना क्या निकालना, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, तो भाई साहब एक्स माइनस वाई दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा 6 अनुपात एक्स प्लस वाई। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। काट दो 2 से, तो 3 अनुपात 20 कितना आ गया, 3 अनुपात 20 ये रेशियो आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं करना, जब भी ऐसे आए सीधा ये क्या है, सीधा इसका ये एक्स है तो इसको हमने 85 कम है 15 कम है तो ये हो गया 85 अनुपात 15 ज्यादा तो हो गया 115। ये दोनों का रेशियो हो गया एक्स वाई का। तो यहीं से आप रख के काट पीट के रख दो पहले, या बाद में काटोगे तो बाद में काटना पड़ेगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं, अब एक्स वाई नहीं करना है आप लोगों को, सीधा जितनी हानि है उतना रेशियो उसका रखो, जितना लाभ है उतना परसेंटेज उसका रखो, दोनों का रेशियो बना दीजिए जब अनुपात पूछे। कोई दिक्कत, ठीक है। ये एक्स वाई नहीं करना है, आप लोगों को समझाने के लिए किया है कैसे आते हैं। ओके चलो, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज में कराई, इधर क्या 20% लाभ, इधर क्या 20% हानि। तो 20% लाभ से यानी ये कितनी है, ये 80% और ये है 120, दोनों में कितना अंतर है भाई साहब, दोनों में 40% का अंतर। 40% का अंतर, इधर कितना अंतर है 60, 40% की वैल्यू 60 से 1% की 40 निकालना, क्रय मूल्य तो 100% निकालो। इसको काट दो, काट दो 4 से 25 आएगा, 25 छक्का 150, 150 रुपए क्या आ जाएगा आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। कोई दिक्कत, ओके। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य सॉरी क्रय मूल्य कितना है, कितने 1/5 का मतलब कितना होता है 20%। इसको प्रतिशत में बदल दोगे तो कितना है 20, हानि कितनी हो रही है 20%। तो कितने में बेच रहा है 80% में, कितने में बेच रहा है 8,000 में, तो 80% की वैल्यू 8,000, तो 1% की वैल्यू बटे 8 80 क्या निकालना, क्रय मूल्य 100, ये जीरो कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, 100 गुणे 1000 100 करोगे तो क्या आ जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत, ओके ओके। अगला क्वेश्चन, मनोज ने 2 रेडियो 64 रुपए में खरीदे, उसने एक रेडियो को 25% लाभ तथा दूसरे रेडियो को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो को विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, दोनों का समान है तो एक एक का विक्रय मूल्य कितना है। देखो 25% लाभ 25% हानि, एक बार लाभ हानि चाहे उभयनिष्ठ लाभ हानि निकालोगे तो क्या होगा 25/10 का स्क्वायर, 25/10 के स्क्वायर एक्स वाई से निकाल लो, बता दे रहा हूं। ठीक है, इतना टाइम आप लोगों को नहीं लगाना है। ठीक है, क्या करना, पहले लाभ हो रहा है प्लस का 25, फिर हानि हो रही है तो माइनस का 25, फिर प्लस का 25 इंटू माइनस का 25 बटा 100, यही होता फॉर्मूला। प्लस माइनस कट जाएंगे, 25 गुणे 25 करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 625 बटा 100, यानी कितने प्रतिशत 6., ठीक है 25% की क्या हो रही है हानि हो रही है। ठीक है, कितनी हानि हो रही है, हमेशा बताया था क्या होती है ऐसे में ओवरनिष्ठ हानि ही होती है। तो 25 गुणे 25 करो 625 आएगा, 100 का भाग दोगे 6.25 की हानि होगी। ये आपको इतना सॉल्व नहीं करना। ठीक है, कितनी हानि हो रही है 6.25% की। तो इससे हानि निकाल लो, इतने में खरीदे हैं तो हानि निकाल लेंगे तो क्या बचेगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो निकाल लो 6400 का 6.25% है तो बटे 100। ठीक है, ये दशमलव भगा हुए 2 जीरो और भग जाएंगे। ठीक है, आपका ये कट जाएगा। ठीक है, इसको काट दें, 25 से काट दें तो 25 से काटोगे तो 25 आएगा, 25 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 400 आएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से काटोगे 16 आएगा, 16 गुणे 25 करोगे 25 छक्का 150, 25 कम 25 और 15 40, यानी 400 रुपए की हानि हो गई। कितने में 6400 में 400 की हानि हुई तो कितने में बेचा, 400 घटा दो 6400 से कितना बचा 6000,
कितने 6,000 में कितने रेडियो खरीदे, कितने रेडियो बेचे 2, तो एक कितने में बेचेगा 3,000 में, कितने में 3,000, तो एक का मूल्य कितना होगा 3,000, क्योंकि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य कितने निकले 6,000, कितनी हानि हुई 400 रुपए की हानि हुई। कोई दिक्कत? ओके ओके। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर उसे 10% हानि पर बेच दिया, कितने प्रतिशत 10% हानि पर। यदि उसे 20% कम में खरीदता, क्रय मूल्य क्या होता 20% कम होता, तथा उसे 55 रुपए अधिक में बेचता, तो उसका लाभ कितना होता 40%। कोई दिक्कत नहीं, मान लिया हमने पहले क्रय मूल्य कितना है 100% है, कितना 100%, तो 10% हानि में बेचा तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, सेल प्राइस कितने में बेच रहा था वो 90%, ठीक है। लेकिन अब उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 20% कम में खरीदते, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस, अब जो नया कॉस्ट प्राइस है वो हो गया 80%, ठीक है। वो क्या कह रहा है कितने रुपए अधिक में बेचता 55 रुपए और अधिक में बेचते, यानी पहले 90% में बेचता था, इसका 55 रुपए और अधिक, तो उसे लाभ कितना होता 40%, यानी 80% का 40% उसको क्या होता लाभ होता। यानी चाहे चाहो तो दोनों के विक्रय मूल्य बराबर कर दो या दोनों का अंतर निकाल दो, कितना दोनों में अंतर 55, ठीक है। तो अब कितना हो गया इसका नया सेल प्राइस कितने में अब बेच रहा है, ठीक है, दोनों को निकालने कितने में बेच रहा है 80 का 140%, ये क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य ये भी है और ये भी क्या हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य, 14 गुणे 14 अट्ठे 112, यानी 112%, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना 112%, और विक्रय मूल्य कितना है 90 प्लस 55, यही है ना विक्रय मूल्य। भाई वो क्या कह रहा है कि जो कितने प्रतिशत 55 रुपए अधिक में बेचता है, यानी पहले कितने में बेचता था 90, अब नया विक्रय मूल्य क्या है 90 प्लस इतना, ये नया विक्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य क्या है 112%, दोनों की वैल्यू, दोनों नए विक्रय मूल्य है, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। समझ में आ रहा ना, दोनों को बराबर कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों का अंतर निकाल दिया, बराबर कर दो, एक ही चीज है, तो 112% बराबर 90% प्लस 55, ठीक है, घटा दो कितना बचेगा 22% बराबर कितना है 55, तो 1% बटे 22, क्या निकालना भाई साहब क्रय मूल्य निकालना, तो क्रय मूल्य तो 100 होता है, 11 से काटेंगे 2 आएगा, 11 से काटेंगे 5 आएगा, 2 से काटेंगे 50, 50 गुणे 5 करेंगे 250 रुपए क्रय मूल्य, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? ओके, ठीक है, एकदम सिंपल था, यानी पहले नया विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना 55, अब विक्रय मूल्य 90% विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया लाभ 40, 140 हो गया किसका 80 का, क्योंकि क्रय मूल्य क्या हो गया 20 कम हो गया, दोनों में अंतर कितना 55 रुपए अधिक मिलते, मतलब ज्यादा मिलते हैं, तो अंतर क्या है 55 का, तो दोनों का अंतर निकाल दो बराबर 55 के बराबर कर दो। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है, यानी विक्रय मूल्य के इनके समान है, कोई बात, उनमें से पहली पर 20% लाभ, दूसरी पर 20% हानि, इससे कुल 8% की 18 रुपए की हानि होती है, तो इसकी क्रय मूल्य होंगे, क्रय मूल्य निकालने हैं। देखो भाई साहब मैंने बताया था जब ऐसे बेचोगे तो ओवरनेट लाभ हानि क्या होगा, यानी 20 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर, इसकी 20/10 ही हानि होगी, यानी कितना होगा ये काट दो, यानी 4% की क्या होगी हानि होगी, और रुपए में कितनी है 18, यानी 4% की वैल्यू भाई साहब कितनी है 18, ठीक, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी बटे 4, तो 100% की वैल्यू, तो दोनों की विक्रय मूल्य में इतनी हानि निकली है, तो दोनों का क्या निकल आएगा क्रय मूल्य, तो 100% निकालिए तो दोनों का क्या निकल आएगा भाई साहब क्रय मूल्य निकल आएगा। इसको 2 से काटोगे आएगा आपका 50, फिर 2 से काटोगे आएगा 9, तो पनम 450 रुपए, सॉरी 450, दोनों का क्या आ गया सीपी आ गया, किसका दोनों का, क्योंकि क्या निकाला था दोनों के विक्रय मूल्य में लाभ हानि निकाली थी, दोनों का क्या निकल आया सीपी निकल आया। अब देखो, अब एक का विक्रय मूल्य कितना है, एक का विक्रय मूल्य है 120%,
और दूसरे का विक्रय मूल्य 180%। ठीक है, तो इसी रेशियो में इनके क्या होंगे, क्रय मूल्य होंगे। ठीक है, यानी 20% में बेच दो, ठीक है, और चाहे क्या कर दो 80% में बेच दो, सॉरी चाहे 120% में बेच दो, चाहे 180 सॉरी 120% में बेच दो या 80% में बेच दो, भाई साहब क्या होंगे, जो जो मूल्य होंगे ना, जो दोनों साइकिलों के विक्रय मूल्य होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। यानी 120% की वैल्यू और 80% की वैल्यू समान कब होगी, यानी इनके विक्रय मूल्य एक का ज्यादा होगा एक का कम होगा। तो ये इनके क्रय मूल्य का हमने बना लिया अनुपात, इसी अनुपात में इनके क्रय मूल्य होंगे। इसको काटोगे तो 3 आ जाएगा, 3:2 इनके क्या आ गए, सीपी आ गए। ठीक है, अब निकाल लो दोनों का, तो निकाल लो कितना, 450, 450 का 3/5, 5 से काटोगे तो कितना आएगा 90, 9 27, एक का निकल आया 270, तो इधर 90 गुणे फिर 2 करोगे, ठीक है, 2 रखोगे ऊपर तो कितना आएगा 180। ये आ गए इनके क्रय मूल्य 270 180, 270 180, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। इसमें कोई परेशान होने की बात ही नहीं। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन ये रहा, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बढ़ता देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और उसके छपे मूल्य में क्या अनुपात है। छपा मूल्य मान लिया हमने 100 है, ठीक है, 100 है, छपा मूल्य उसका क्या है 100 है, 100% या 100 मान लो। 10% बट्टा देता है, यानी कितने बेचता है 90%, विक्रय मूल्य क्या है 90%, ठीक है 90%, लेकिन उसको कितने का लाभ होता है, 90 है विक्रय मूल्य 90 रुपए, उसको कितने का लाभ होता है 12%, यानी 90 किसकी वैल्यू है 112 की वैल्यू है, तो 112 तो 100 निकाल लो, तो ये क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। दोनों को भाई साहब बराबर कर दो, अनुपात रख दो, ये हो गया सीपी, ये हो गया एमआरपी। ठीक है, दोनों का रेशियो निकालना, तो पहले सीपी निकालना, पहले सीपी रखो, यानी 90 में अभी काट नहीं रहा हूं, 112/100 अनुपात 100। ठीक है, ये 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 12, इधर चला जाएगा 112। ठीक है, हाँ ऐसा होता है जब अनुपात लोगे, बस एलसीएम लोगे। ये हो गया, काट दो भाई साहब, किससे कट जाएगा 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा तो 45 आ जाएगा, इधर 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी 45/56, 45/56। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ये रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये है आपका आखिरी क्वेश्चन। आप लोग इसको स्पीड में लगा के खत्म कर। एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसका लाभ क्या होता, 20% होता। यानी भाई साहब 20 रुपए अगर ज्यादा दे दो, कितने प्रतिशत लाभ हो गया, लाभ हो गया 16 से 20, यानी कितने प्रतिशत बढ़ गया 4% बढ़ गया, और रुपया कितने बढ़ गए 20 रुपए, तो 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू 500। कोई क्वेश्चन ही नहीं, एकदम मजाक, एकदम मजाक, मजाक हो गया समाप्त। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मेहनत करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। आपके एनटीपीसी ग्रुप डी, ठीक है, और आपकी देखो पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, एसआई की भी, कांस्टेबल की भी बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं, और बहुत सारी वैकेंसियों के एग्जाम लगे हुए हैं। तो आप सभी लोग मेहनत करिए, वीडियो कंटिन्यू देखिए। ठीक है, आपको ये लगता होगा जरूर कि लैपटॉप से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, बहुत बड़ा कैमरा नहीं है, बहुत बड़ी क्या है क्लास नहीं है, क्लासरूम नहीं है, कोई स्टूडियो नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ये सीखेंगे, बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं बता रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं बता रहा हूँ कि मैंने अपने मन में सॉल्व कर लिया और सॉल्व करके क्वेश्चन खत्म कर दूं कि आपको उस समय तो समझ में आ गया, यानी बहुत शॉर्ट हो गया, तुरंत आंसर आ गया, लेकिन बाद में आपके दिमाग से क्वेश्चन उड़ गया। तो ऐसा नहीं करना, पहले चीजों को पहले बनना चाहिए, पहले हमें कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए, पहले बेसिक ही सीख लो।
और जब आपको बनेगा क्वेश्चन तो आप उसको जितना शॉर्ट कर लोगे वो आपकी कैलकुलेशन है। शॉर्ट शॉर्ट आपकी क्या है, कैलकुलेशन है। आप चाहो तो उसी कैलकुलेशन को 4 लाइनों में कर दो, उसी कैलकुलेशन को चाहो तो 1 लाइन में खत्म कर दो। मैं अभी इसी को चाहता तो और बढ़ा देता 1%, फिर अगली लाइन में 100%, फिर अगली लाइन में 500, जितना बढ़ा दो, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को दोस्तों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।